x1 y1। बहुत लोग के एग्जाम में नहीं आ रहा था, तो वो y यहाँ पे रहेगा, ये 3 ये 2। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था, ब्रेक मतलब मैं तो मेरा काम कर ही रहा था, थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा बिजी था बाकी के लेक्चर्स के लिए, बट अब मैं 11th में पूरी तरह से आ चुका हूँ और अब जल्दी जल्दी हम अपने सिलेबस को 1 से 2 महीने में पूरा का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बस जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसको रेगुलर आप करते जाओ, और जैसे आपने इसके पहले फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा स्टडी किया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टर्म में भी आप करो। और अपना प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे दोस्तों मैक्स 2 के वीडियोस आते हैं, आपको सबसे पहले बता दूं, और यहाँ पे अपने दोस्तों मैक्स 1 के वीडियोस आते हैं। तो मैक्स 1 का जो अपना वीडियो आ रहा है, तो इसमें अपना लेसन नंबर 5 चल रहा है, और जल्दी ही मैं इसके साथ दोस्तों लेसन नंबर 6 भी स्टार्ट कर दूंगा कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और वहाँ पे दोस्तों हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6 भी हमने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था, मतलब वो। और 4th वाला लेसन बहुत लोग के एग्जाम में नहीं आ रहा था, तो वो हमने रोक के रखा था, पर 4th हमने स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा एम है कि 1-2 वीक में 4th कंप्लीट करके मैं डायरेक्ट 6 पे आ जाऊंगा, तो डायरेक्ट वहाँ पे फिर 3 ही लेसन बचेंगे, तो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1। देखो स्ट्रेट लाइन एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, बट बहुत लेंथी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेंथी मतलब बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के जो क्वेश्चंस है दोस्तों, वो 3 से 4 क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट होंगे, तो वहां से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। बट आगे की चीज़ें हैं, ये एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता है, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ लें, तो फिर भी मेरा काम है, दिया है तो बताना मेरा काम है, पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है थोड़ा सा आगे है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि देखो ये एक्स एक्सिस होता है, और दोस्तों ये क्या होता है, वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कभी भी अगर कोई भी लाइन, अगर समझो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे प्लस में हम वैल्यूज़ रखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे प्लस में 1 2 3, यहाँ पे माइनस में 1 -2 -3, और नीचे भी माइनस में -1 -2 -3। अगर कोई भी लाइन दोस्तों यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से अगर कोई भी लाइन ऐसे 3 से पास हो रही है, तो हम क्या लिखते हैं, कहाँ से पास हो रही है, वाई पे से, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 3। अगर कोई भी लाइन दोस्तों यहाँ से पास हो रही है 2 पे से, तो दोस्तों ये कहाँ से पास हो रही है, x वाले से पास हो रही है, तो x इक्वल टू क्या है, -2। ये इसका इक्वेशन है। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको बोला होगा पैरेलल टू, क्या बोला होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमेशा उसका इक्वेशन दोस्तों y इक्वल टू आएगा। देखो ये जो लाइन है, वो किसको पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है ना, तो इक्वेशन किस में आ रहा है, y में। कभी भी अगर आपको बोला होगा पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन दोस्तों हमेशा x के फॉर्म में आएगा। देखो पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, तो y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन हमेशा x में। तो याद रखना, जहाँ पे पैरेलल टू y बोला है इक्वेशन x में आएगा, पैरेलल टू x बोला है इक्वेशन y में आएगा। अब दोस्तों अगर आपको कभी बोला कि y एक्सिस में, अगर समझो यहाँ पे अगर आपको बोला कि पैरेलल टू, अगर समझो आपको बोला पैरेलल टू x एक्सिस और आपको अबो बोला, तो हमेशा याद रखना अबो मतलब क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। देखो ना ऊपर के जो अबो है, देखो x एक्सिस के ऊपर जो है अबो मतलब प्लस है। और अगर कभी आपको बिलो बोला, एक्चुअली बिलो पे क्वेश्चन दिया नहीं है, तो माइनस आएगा। मैं सब कुछ सिखा दे रहा हूँ। अगर कभी भी आपको राइट बोला, देखो राइट मतलब इस साइड प्लस में वैल्यू है, तो अगर राइट बोला तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस, और अगर लेफ्ट बोला तो माइनस। देखो ये इक्वल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या माइनस है। तो ये क्राइटेरिया अगर याद है, तो स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन फटाफट कवर हो जाएंगे, और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोस्तों पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डायरेक्ट देखो y इक्वल टू एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट अबो मतलब प्लस, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दो, 5 यूनिट प्लस बोला है, तो ये हो गया। बस इसके ऊपर क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, या तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, मतलब x इक्वल टू एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट लिख दिया। अब लेफ्ट बोला है मतलब माइनस। देखो गिरी टोटल का प्लेटफॉर्म इसलिए तो नंबर 1 है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y इक्वल टू एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं बोला, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बोला है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे
क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, मतलब इक्वेशन तो y इक्वल टू ही आएगा। एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, तो ये पॉइंट अपने को प्लॉट करना, माइनस है, एक्स वाला वैल्यू, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाले को हम बोलते हैं वाई। तो एक्स वाला वैल्यू क्या है दोस्तों, -2, तो देखो 1 है 2 है, तो यहाँ -2 रहेगा, और वाई वाला वैल्यू प्लस है, तो वाई प्लस ऊपर होता है, तो यहाँ 3 होगा। तो जनरली इसका जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ 1 है 2 है 3 है, और यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। तो जनरली दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, -2, 3 दिखाई दे रहा होगा सभी को। अब हमें क्या बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, ये एक्स एक्सिस इसको पैरेलल है, और इस पॉइंट से 4 यूनिट है, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब देखो दोस्तों, इस पॉइंट से अपने को 4 यूनिट जाना है। देखो ये जो हमारा पॉइंट है, ये देखो ये जो पॉइंट है, इससे 4 यूनिट जाना है। तो देखो 3 के बाद 4 5 6 और 7, तो देखो यहाँ से 3 से 4 1 यूनिट, 4 से 5 1 यूनिट, 5 to 6 1 यूनिट, एंड 6 to 7 1 यूनिट। तो मतलब बोला कि इस पॉइंट से आपको 4 यूनिट ऊपर जाना है। ऊपर यहाँ पे बोला नहीं ऊपर जाना कि नीचे जाना, ये नहीं बोला है, बस उन्होंने क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो या तो अपन ऊपर जा सकते हैं या तो अपन नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखो ये हमारा पॉइंट है, और इस पॉइंट से हमें 4 यूनिट जाना है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो हम बस ऊपर जा सकते हैं या तो हम नीचे जा सकते हैं, उन्होंने अबो बिलो बोला नहीं है। तो दोस्तों इस टाइम पे आप क्या लिखोगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसके ऊपर 4 है 1 हो गया, फिर 5 है 2 हो गया, फिर 6 है 3 हो गया, फिर 7 है 4 हो गया। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा 7। एट द सेम टाइम दोस्तों हमारा एक और इक्वेशन आएगा, उन्होंने हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है ये नहीं बोला है ना। अगर मैं नीचे इस वाले पॉइंट से 4 यूनिट जाऊँ तो देखो बोला है ना, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ नीचे जाने पे कितना आ रहा है दोस्तों, -1। अगर प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो बहुत ईजी है, 4 वाला पॉइंट है ना दोस्तों, 4 वाला है, ये देखो ये 4 है, आपको 4 या तो ऐसे कर सकते हो, आपको ये y वाला है, क्योंकि पैरेलल टू क्या बोला है दोस्तों, x एक्सिस, तो हमें y वाला लेना है। तो y वाला आप वैल्यू ले लो, उसमें आप क्या करो 4 यूनिट आपको ऐड कर देना है। तो कितना है दोस्तों 7, तो ये ऊपर हो गया, और ये फिर से वो 3 वाला y वाला पॉइंट आपने ले लिया, और आपको क्या बोला है 4 यूनिट। अब हमें नहीं पता कि ऊपर जाना कि नीचे, तो एक बार हम ऊपर गए और एक बार हम क्या करेंगे नीचे जाएंगे। तो नीचे अगर मैं 4 यूनिट जाऊंगा तो मतलब मैं क्या करूँगा -4 लूँगा, तो 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू -1। या तो आप ऐसे सॉल्व करो डायरेक्ट, ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो डायग्राम बनाना होगा, या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे कुछ जोरदार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मतलब एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू, और इंटरसेप्ट बना रहा है किसके ऊपर बना रहा है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे से लाइन जाएगी, और आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दो, अगर माइनस रहता तो माइनस में लिखते, हो गया। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट, बस ये। अगर वो -4 होता तो -4 लिखते, तो कुछ सोचना भी नहीं है, ना तो डायग्राम बनाना है। अब दोस्तों देखो इसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट, ये हमें पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा डेमो से दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ ये देखो +2 है, तो x अपना प्लस है, x अपना प्लस है और y माइनस है, तो x अपना प्लस है और y अपना माइनस है, तो मतलब ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा 2, -3। अब यहाँ पे आया, हमें क्या करना है, पैरेलल टू y एक्सिस लेना है, पैरेलल टू y एक्सिस लेना है। तो यहाँ पे y एक्सिस कौन सा है दोस्तों, ये, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ये लाइन आपने ड्रॉ किया, तो इसमें से y वाला कौन सा वैल्यू है, -3 है। यहाँ पे अगर देखोगे तो y का वैल्यू कौन सा है, ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है दोस्तों, x पे से पास हो रहा है, तो इसमें से x वाला वैल्यू कौन सा है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 आएगा। तो ये देखो आपको सोचना कुछ नहीं है। देखो पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस बोला है ना, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब मैंने क्या बोला, x लेना है, ये दोनों में से x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। यहाँ पे आपको क्या बोला है, पैरेलल टू x एक्सिस बोला है दोस्तों। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब क्या होगा, x एक्सिस का पैरेलल मतलब y इक्वल टू लिख दो। अब y में दोनों में से y वाला वैल्यू कौन सा है, -3,
हो गया। तो देखो इतना फटाफट आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन। हाँ अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों चालू हो गया है। तो यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट होने जा रही है, तो मैं थोड़ा सा पहले कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे का, अभी जितनी चीज़ें हमने सीखी है सब नॉर्मल है, पर यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट फॉर्म है। सबसे पहला जो फॉर्म है दोस्तों वो क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। कभी भी अगर आपको एक स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, एक स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये इसका फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। कभी भी अगर आपको दिया रहा तो आपको अब ये फॉर्मूला कब लेना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकालने के लिए, जब हमको एक स्लोप पता हो, स्लोप मतलब m, और अपने को एक पॉइंट पता हो, पॉइंट को हम x1 y1 लेंगे, तो अपन ये फॉर्मूला लेंगे। सेम अगर हमें 2 पॉइंट फॉर्म कब लेना है, अब देखो जब भी 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है पहले वो बता रहा हूँ। देखो y माइनस वाई वन, अब देखो 3 लोग खड़े हैं, एक है y1, एक है y2 और एक है y3। तो एक बार आप क्या करोगे, y माइनस वाई वन, फिर क्या करोगे दोस्तों, y3 नहीं है, फिर क्या करोगे दोस्तों, y1 माइनस वाई टू। तो देखो y माइनस वाई वन किया, फिर क्या आया, y1 माइनस वाई टू। सेम वैसे ही अब x के 3 लोग को खड़ा कर दो, x, x1, x2। तो क्या करोगे, x माइनस एक्स वन एंड x1 माइनस एक्स टू। तो यहाँ पे ये वाला आपका फॉर्मूला आ गया। कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो हमेशा इस वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करना। कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बोला निकालने के लिए, अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे। देन इसके बाद दोस्तों आपका थर्ड पार्ट क्या आएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्चुअली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बस आपको पता होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अंदर से जो m है वो स्लोप है और c जो है वो दोस्तों y इंटरसेप्ट है। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसका ज़्यादा यूज अभी नहीं करूँगा मैं। एंड देन इसके बाद आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है दोस्तों वो क्या है, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, जिसको हम a भी लिखते हैं और इसको हम b लिखते हैं। तो इस तरह से बस ये और ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। देखो ये क्या है, y माइनस, ये कब यूज़ करेंगे, जब स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है। जब कहीं पे भी 2 पॉइंट है तो आप डायरेक्ट बोलना सर ये यूज़ करो। कहीं पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है तो आपको ये यूज़ करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्ट करो, आपको खुद से सॉल्व करने के लिए आएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। देखो पासिंग थ्रू दी पॉइंट दीज एंड दीज, 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है कि नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, a क्या है हमारा 2,0, b क्या है दोस्तों हमारा 3,4। हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या ले लेंगे x1 y1, यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्तों x2 y2। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ, क्या निकालना है, लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, y1 माइनस वाई टू, x माइनस x1, x1 माइनस x2। ये हमने 2, 0 और 3, 4 परफेक्ट लिखा है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों हमेशा से मैं जो फॉर्मूला वाला जो पार्ट होता है ना, मैं अपने स्टूडेंट को खुद याद करा देता हूँ। देखो y की जगह पे तो y ऐसे ही रहेगा। y1 कितना है दोस्तों, y1 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये भी y1। देन y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, y2 का वैल्यू कितना है, 4। देन इसके बाद x ऐसे ही रहेगा, x1 कितना है दोस्तों, 2 है। एंड देन x1 कितना है दोस्तों, 2, और x2 कितना है दोस्तों, x2 का वैल्यू कितना है, 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों y, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा -1। अब देखो दोस्तों ये माइनस माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो y 4, यहाँ पे x माइनस 2 और नीचे क्या है 1, 1 इंटू y हो जाएगा 4 से, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 टर्म है तो ब्रैकेट लेना है, तो y, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4x, और ये क्या हो जाएगा 8। और अगर आप इसको अच्छे फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हो, 4x
-y और +8 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म दिया हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे लिखा ना पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, सेम फॉर्मूला यूज करो, सम सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, शायद सेम क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, हाँ सेम क्वेश्चन आ गया है 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मेन पार्ट यही है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट है। कंटेनिंग दी ओरिजिन, ओरिजिन आया तो मतलब अपने को पता चल गया कि 0 कॉमा क्या है दोस्तों, 0 है, और जिसको हम क्या लेंगे x1 एंड y1। और दोस्तों हैविंग अ इंक्लिनेशन, जब भी अगर आपको इंक्लिनेशन दिया होगा मतलब कोई ऐसी लाइन है जो क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और वहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप एंगल से थीटा निकाल सकते हो, जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो देखो दोस्तों मतलब एंगल से आप स्लोप निकाल सकते हो, मतलब वो थीटा से आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप। तो दोस्तों हमें थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 60। तो देखो मैं इससे स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, एम, और एम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टेन थीटा। जब भी हमें 2 पॉइंट दिया रहता है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर हमें ये दिया है तो हम ये स्लोप का फॉर्मूला हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो अगर हमें थीटा दिया है तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं 10, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 60। 10 60 कितना होता है दोस्तों, √3। तो फाइनली m इक्वल टू कितना आया दोस्तों, √3। तो ये भी हमें पता चल गया। अब देखो हमारे पास स्लोप है, हमारे पास पॉइंट है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करो। देखो स्लोप है और क्या है दोस्तों, पॉइंट, ये फॉर्म भी डायरेक्ट याद हो जाता है। फॉर्म इक्वेशन क्या है, y माइनस y1, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, 12th में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए ये इक्वेशन भूलना नहीं है। y माइनस, यस व्हाट इज y1, 0 है। यहाँ पे m कितना है दोस्तों, √3। x माइनस x1 कितना है दोस्तों, 0 है। एंड फाइनली अगर मैं देखूँ तो y माइनस 0 क्या होगा, y, और यहाँ पे क्या होगा, √3, x माइनस 0 x होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, √3x, और यहाँ पे क्या है, y, √3x माइनस y विच इज इक्वल टू 0। हो गया, इतना सिंपल सा है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड पैरेलल टू ए बी। हाँ देखो ये जो लाइन है पासिंग थ्रू, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। वो जो लाइन है दोस्तों वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन मतलब समझ जाओ, ये ओरिजिन से ये लाइन पास हो रहा है, तो मतलब हमें इसका एक पॉइंट पता है 0,0। अब दोस्तों ये जो है वो लाइन पैरेलल है, किसको पैरेलल है, ए बी को, मतलब एक बाजू से एक लाइन पास हो रहा है, और ये जो लाइन है दोस्तों उसको पैरेलल है। ये हमारा ए बी वाला जो लाइन है, ए बी, ये लाइन इसको क्या है, पैरेलल है। और ए बी का दोस्तों हमें 2 पॉइंट पता है, ए वाला पॉइंट भी पता है हमें। देखो अब मैं रैंडमली ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मत बोलना कि सर क्वाड्रेंट में आप कैसे जा रहे हो, परफेक्ट, तो मैंने ऐसे ही ले लिया है, रैंडमली ले लिया है, नहीं तो ये मत सोचना 2 यहाँ का ऐसे आएगा, बस बता रहा हूँ। तो ये वाली लाइन जो है इसको क्या है दोस्तों, पैरेलल है। और अपने को इक्वेशन किसका चाहिए दोस्तों, इसका चाहिए। तो आप चाहिए तो ऐसा डायग्राम्स बना के, रफ डायग्राम है ये, तो आप बता सकते हो। अब देखो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट पता है, यस। अब क्या चाहिए, अगर पॉइंट पता है तो स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे आएगा दोस्तों, तो आप इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का अपन स्लोप निकाल सकते हैं। और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको इसके पहले एक्सरसाइज में बताया कि पैरेलल लाइन के स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूँगा बताया, स्लोप ऑफ, पहले मैं ए और बी को डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखो ये ए है, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 24, और बी है, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 17। और मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका स्लोप निकाल रहा हूँ, ए बी का। तो देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला याद है आपको, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने स्लोप का फॉर्मूला कराया था। एक देखो स्लोप के 2 ही फॉर्मूले थे, एक अगर अपने को थीटा दिया है तो अपन टेन थीटा यूज करते हैं। अगर अपने को 2 पॉइंट्स पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन अलग है हाँ, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा, 10th में भी आपने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला आता है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 21 वाला। अब दोस्तों देखो यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, यस यहाँ पे आप डिफाइन कर लो इसे, x1 y1 x2 y2। यस y2 कितना है दोस्तों 7 है, y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, x2 कितना है दोस्तों 1 है, x1 कितना है दोस्तों 2 है। तो फाइनली अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा -1। तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों -3। तो आपको स्लोप ऑफ ए बी मिल गया -3। और मैंने क्या बोला है कि इसके बाद आप लिखो रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू सेगमेंट ए बी।
या तो लाइन ए बी लिख दो, सेगमेंट में लिखो, क्या लिखो, लाइन ए बी। हमारी जो लाइन है दोस्तों, जो हमें चाहिए, हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, वो हमारी लाइन है, वो ए बी को पैरेलल है। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप, अगर ए बी का स्लोप कितना है दोस्तों, -3, तो रिक्वायर्ड लाइन का भी जो स्लोप आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिसको मैं m ले रहा हूँ, और वो कितना आएगा दोस्तों, सेम आएगा, -3। तो कभी भी अगर कोई भी लाइन किसी को पैरेलल है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले वाले एक्सरसाइज में ही पढ़ा है, दोनों का स्लोप क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। अगर वो परपेंडिकुलर है तो उल्टा एंड अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा एंड अपोजिट। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब स्लोप आ गया आपके पास, और आपके पास आपकी लाइन, देखो आपकी जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, आपके पास एक पॉइंट भी है, पॉइंट भी आपके पास जहाँ से आपकी लाइन पास हो रही है, तो वो क्या हो गया, x1 और y1। अब अगर आप अब आप इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो क्या आएगा दोस्तों, y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है। m का वैल्यू कितना है दोस्तों, -3। x माइनस ये भी क्या आएगा, 0। देन y माइनस 0 y, ये -3, x माइनस 0 x, देन y इक्वल टू -3। अगर -3x को अगर आप यहाँ पे लोगे तो +3x प्लस y विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दोस्तों देखो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ पे बस मुझे पॉइंट पता था, तो दूसरे लाइन से बस एक कंडीशन उन्होंने दिया कि हमारी जो लाइन है दूसरे लाइन को क्या है, पैरेलल है, तो वहाँ से हमने दूसरा कंडीशन क्या किया दोस्तों, फाइंड आउट किया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन देखो, हमें स्लोप पता है, स्लोप आपको पता है दोस्तों, देखो स्लोप मतलब आपको m पता है, m कितना है, 1/2, और आपको पॉइंट भी पता है 3 - 2, मतलब ये अपने को x1 और y1 पता है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, और पॉइंट की जगह पे x1 y1 की जगह पे वो लिखो, और स्लोप का 1/2, बाद में 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो देखो अगर आपने मैंने इसलिए बोला कि फॉर्मूले याद कर लिया, तो आप फटाफट चीज़ों को कवर कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हमें पता है और हमें थीटा पता है, तो थीटा से आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप, और बाद में स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो। आपको 120 का थीटा कैसे निकालते हो सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको पॉइंट पता है 4 3, तो ये कितना आएगा x1, और ये कितना आएगा y1, एंड देन थीटा इक्वल टू आपको कितना पता है 120। देन देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप, यहाँ पे m, और फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, tan थीटा। तो यहाँ पे tan 120, हाँ tan 120 हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। देखो tan 120 को निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कंपाउंड एंगल से भी ये निकाल सकते हो आप, बट मेरा ये मानना है कि आप इसे अलाइड एंगल से निकालो, और अलाइड एंगल से निकालना बहुत ईजी है। कभी भी इसे आप 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, जैसे अगर समझो 120 है, तो मैं इसको 90 + 30 लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 180 - 60 भी लिख सकता हूँ, तो दोनों चलेगा। तो मैं यहाँ पे 180 - 60 लिख रहा हूँ। अब दोस्तों अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, जो मैंने आपको लेसन नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, यहाँ टेन एंड कॉट, यहाँ पे कॉस एंड सेक। अब दोस्तों देखो 180 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 10 सेम रखते हैं। अगर ये 180 यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस का अगर एंगल है तो सेम रहेगा। अगर वाई एक्सिस का एंगल है, जैसे यहाँ पे मैं 90 लेता तो 10 का कॉट हो जाता, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का एंगल है तो 10 सेम होगा, और ये 60 हम सेम लिखते हैं। बस अब यहाँ पे मैटर क्या आता है, प्लस आएगा कि माइनस, बहुत इजी है। 120 वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में आता है, क्योंकि सेकंड में 90 से लेके 180 के एंगल्स आते हैं, सेकंड में आता है। और सेकंड में 10 जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव तो नहीं होता, सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, साइन एंड कोसेक, तो ये क्या होता है, नेगेटिव। और साइन 1060 का जो वैल्यू है दोस्तों क्या, √3। तो यहाँ पे हमें m का वैल्यू मिल गया दोस्तों। अब m आपको मिल गया, आपके पास पॉइंट है, आप बस स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके आंसर ला दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे तो आप सॉल्व करना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ों को समझना है। पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लाना है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, विच बाइसेक्ट दी। हाँ देखो ये क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। देखो हमें जो चाहिए पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ओरिजिन से पास हो रहा है, विच बाइसेक्ट दी पोर्शन ऑफ लाइन
3x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो चलो पहले मैं यहाँ पे से एक लाइन है, ये लाइन जो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये लाइन हमने बनाया एंड इंटरसेक्ट ये जो हमारी जो लाइन है विच बाइसेक्ट दी पोर्शन ऑफ द लाइन, हमारी जो लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है और वो इस लाइन को क्या कर रही है दोस्तों, बाइसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन दोस्तों हमारी है जो ओरिजिन से पास हो रही है। देखो ना, बोला है ना पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, हमारी लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है और वो लाइन क्या कर रही है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन दिया है उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये इसके मिडल में से जा रही है, ये देखो ये दोनों के मिडल में से जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बोला है, इंटरसेप्ट बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, और वो जो हमारी जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, तो मैंने डायग्राम बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया है 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, यहाँ पे इंटरसेप्ट उन्होंने लिख दिया। तो एक चीज़ बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ पे गिवन डेटा मिल जाएगा। देखो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो उसका आंसर, उसका y वाला वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0, और कोई भी अगर y एक्सिस पे करती है तो उसका x वाला वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी x इंटरसेप्ट अगर फाइंड आउट करना है तो आप तुरंत निकाल सकते हो। अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप फाइंड x इंटरसेप्ट, तो आप क्या करो, पुट y इक्वल टू क्या करो, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 3x इक्वल टू, देखो ये 0 हो जाएगा, 3x प्लस 0 इक्वल टू 6, देन 3x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 6, देन x इक्वल टू 6/3, देन x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 2। तो फाइनली यहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या आएगा, x 2 है और y उस टाइम पे क्या होगा 0। एट द सेम टाइम हमें क्या करना है दोस्तों, y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट आप निकालोगे, देखो y इंटरसेप्ट अगर आप फाइंड आउट करते हो, फाइंड, तो आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू क्या करोगे, अगर आप y इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो x इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, 0। अब देखो यहाँ पे मैं 3 है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया प्लस y इक्वल टू 6, तो ये क्या हो गया 0, देन ये y इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 6। तो यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट भी मिल गया। y इंटरसेप्ट कितना मिल गया दोस्तों, 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट में x 0 होता है, 0,6। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 हमें ये भी मिल गया 2,0 और ये 0,6। अब हमें वो सब चीज़ों से तो कुछ मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें लाइन का इक्वेशन निकाला और हमारे लाइन का जो हमारा ये जो लाइन है इसका बस हमें एक पॉइंट पता है और हमें कुछ नहीं पता है दोस्तों। बट यहाँ पे क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये जो लाइन है इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो हमारी जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर तो नहीं बोला है, बस बाइसेक्ट बोला है। अगर परपेंडिकुलर बोला होता तो इस लाइन का जो स्लोप है, हमारी लाइन का स्लोप उसका उल्टा एंड अपोजिट होता। मतलब अगर समझो ये 2/3 है तो हमारा -3/2 होता। तो ये तो कंडीशन बोला नहीं है, पर इन्होंने एक कंडीशन हमें क्या बोला है, जैसे अगर समझो मैं ये इसे मैं रिक्वायर्ड लाइन लिखता हूँ और मैं इसे गिवन लाइन लिखता हूँ। तो हमारी जो लाइन है दोस्तों, रिक्वायर्ड जो लाइन है बाइसेक्ट दी गिवन लाइन, हमारी जो लाइन है दोस्तों बाइसेक्ट कर रही है, किसको कर रही है, गिवन लाइन को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि उसको बीच में से कट कर रही है, और बीच में से कट कर रही है मतलब यहाँ पे सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ M, अगर ये हमारी जो लाइन है और समझो मैं यहाँ पे A ले रहा हूँ और यहाँ पे B ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है M, अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब M क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी का वो मिड पॉइंट हो जाएगा। और अपन मिड पॉइंट तो निकाल सकते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है। तो देखो भाई यहाँ पे 10th का सब कॉन्सेप्ट यूज होता है और बहुत इजी फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, पहले वाले को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो। फॉर्मूला ही मत याद रखो, पहले वाले को प्लस करो, 0 और 2 को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, दूसरे वाले को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। मैं हमेशा स्टूडेंट पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। मैं यहाँ पे अगर आपको x1 x2 प्लस 2 अपॉन 2 बोलता और y1 y2 अपॉन 2 बोलता, बिना मतलब का फॉर्मूला याद रखते। अब दोस्तों अगर आप इसके पॉइंट की बात करोगे, देखो ऊपर 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1, ऊपर 6 आएगा, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया दोस्तों 1 और 3। अब हमारा जो लाइन है दोस्तों, हमारे लाइन में हमें एक पॉइंट पता चल गया 0,0 और दूसरा पॉइंट हमें पता चल गया दोस्तों 1,3। अब हमें 2 पॉइंट हमें पता चल गया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके स्लोप नहीं निकालना है, इक्वेशन निकाल लो ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे। कौन सा 2 पॉइंट फॉर्म, y - y1 y1 - y2
x माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू। बस इसमें से एक को x1 y1 ले लो, एक को x2 y2 ले लो। 2 मिनट में सॉल्व करके इक्वेशन निकाल दोगे। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पासिस थ्रू द पॉइंट एंड डिटरमाइन एम एंड सी। देखो हमारा जो लाइन है दोस्तों ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है और हमें m और c का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका मतलब क्या है पता है आपको, इक्वेशन निकालना है और इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, अपने आप m और c का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन कैसे निकालोगे, देखो a है 2 1, ये अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे ये b है तो यहाँ पे क्या आएगा x2 y2। अब यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्म में दोस्तों, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप बाय 2 पॉइंट फॉर्म निकालते हो तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा आपका, y माइनस y1 y1 माइनस y2। अब समझ में आया रहेगा कि इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, x माइनस x1 x1 माइनस x2। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, y माइनस, यस व्हाट इज y1, y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, एंड 1 माइनस y2 कितना है दोस्तों 2, देन x माइनस x1 कितना है दोस्तों 2, एंड x1 कितना है दोस्तों 2 माइनस x2 कितना है 3। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना, y माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस 2, और यहाँ पे क्या आएगा -1। अब दोस्तों देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और नीचे 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 1 1 मल्टीप्लाई करोगे सेम ही होगा। अब देखो जहाँ पे x प्लस है उसी साइड सबको भेजो, y को वहाँ पे भेजूंगा। हाँ पर ये इक्वेशन को अपने को कौन से फॉर्म में रखना है, हाँ ये ध्यान रखो, ये इक्वेशन को आपको y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में रखना है। तो y यहाँ पे रहने दो, y आप यहाँ पे रखो, x वाला पार्ट यहाँ पे रखो, ये -2 है, ये -1 को वहाँ पे भेजोगे तो +1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये x हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1। अब अगर आप इसे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग आप लिखना, मैं कंपेयर लिख रहा हूँ, अबो इक्वेशन विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो आपको दिखेगा यहाँ पे x के आगे m है, तो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, तो पता चल रहा है कि m का वैल्यू क्या आएगा 1। यहाँ पे लास्ट में c है तो यहाँ पे लास्ट में क्या है दोस्तों -1। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट आपने क्या कर दिया दोस्तों, कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है देखो ये, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन कितना है दोस्तों 135। अब देखो 135 का आप थीटा निकालो, देखो थीटा 135 है तो आप इससे स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या आएगा दोस्तों m, और m क्या आएगा दोस्तों tan थीटा, और tan थीटा क्या आएगा दोस्तों tan 135। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। tan आप क्या करो पता है, 180 में से माइनस कर दो। मैंने अभी जैसे हमने 120 को किया तो 180 में से 45 आप माइनस करोगे तो 135 ही होगा। और दोस्तों ये देखो ये 10 है तो यहाँ पे ये 10 सेम आएगा, ये 45 आपने सेम रखा, बस अब यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस का टेंशन है। तो मुझे बताओ कि 135 वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो 10 नेगेटिव है। और दोस्तों 10 45 का आंसर कितना होता है 1, स्लोप आ गया। और यहाँ पे क्या बोला, मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट 7, एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका ये एक्स इंटरसेप्ट 7 है तो y क्या है आपका 0 है, तो आपको एक पॉइंट भी मिल गया। अब आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या ले लोगे x1 y1, और आपके पास स्लोप है तो दोस्तों स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो ना, ये वाला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया। बस इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करो, हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो, ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, तो इसको IMP मार्क करके रखना प्लीज़। देखो क्या बोला है, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है दोस्तों, ट्राइंगल हमारे इसमें है क्या भाई, हाँ है ट्राइंगल, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, अब इस ट्राइंगल का इन्होंने हमें वर्टेक्स दिया है। द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल का क्या दिया है दोस्तों A, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों B, और यहाँ पे क्या दिया दोस्तों C। A का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 4, B का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 0, और C का वैल्यू क्या है दोस्तों -1 6।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड BC। साइड BC का आपको इक्वेशन निकालना है। देखो यहाँ पे साइड BC, ये क्वेश्चन आपसे ही मैं सॉल्व कराऊंगा। अब बताओ साइड BC का इक्वेशन निकालना है तो अपने पास B पॉइंट है और अपने पास C वाला भी पॉइंट है। B वाला पॉइंट क्या है दोस्तों 20 और C वाला पॉइंट क्या है दोस्तों -16। बताओ इक्वेशन कैसे आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों x2 y2। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन BC या तो साइड BC, इक्वेशन ऑफ साइड BC फॉर्मूला क्या आएगा y माइनस y1 y1 माइनस y2 x माइनस x1 x1 माइनस x2। जस्ट आप सभी के वैल्यूज़ को पुट अप करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह का पुटिंग वाला तो पार्ट मैंने बहुत सिखाया है। तो ये वाला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हमने कवर कर दिया है। प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे बताना, मतलब ये वाला पार्ट ए है, ए हमने कवर कर दिया। अब दोस्तों बी क्या पूछा है, बी पूछा है कि मीडियन अपने को AD चाहिए। अब देखो दोस्तों कभी भी अगर आपको मीडियन निकालना है तो दोस्तों यहाँ से एक ऐसी लाइन आएगी और जो इसके मिड पॉइंट पे अटैच करेगी। अब यहाँ पे आपको मिड पॉइंट मीडियन AD आप आराम से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, देखो मीडियन AD अगर आपको निकालना है तो आप A और D दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। A तो आपको पता है दोस्तों 3 4, बस ये D पता चल जाए तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से इसका भी इक्वेशन निकाल लोगे। अब ये D कैसे आएगा, तो दोस्तों आपको पता है कि अगर मीडियन है तो D क्या होगा दोस्तों, मिड पॉइंट होगा। अब D यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो अगर आप D के पॉइंट्स निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे दोस्तों, वही अपना फंडा, कोई मिड पॉइंट फार्मूला याद नहीं रखना है। पहले वाले को प्लस करो। किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो पहले वाले को प्लस करो। तो देखो 2 है और प्लस -1 अपॉन 2 और दूसरा किसको, दूसरे वाले को 0 + 6 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो जो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, हाँ, जो हमारा D का आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, देखो 2 है प्लस माइनस -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। तो हमारे पास D वाला पॉइंट आ गया 1/2 और 3। जस्ट ये दोनों पॉइंट को 2 पॉइंट फॉर्म वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको AD भी मिल जाएगा। अब AD मिलने के बाद दोस्तों क्या करना है, द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। अब देखो दोस्तों मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे समझो मैं मिड पॉइंट इसका M ले रहा हूँ और मिड पॉइंट ऑफ साइड BC तो हमने निकाल लिया है। तो इसका मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखो ये पहले वाले को प्लस करो, तो ये देखो 3 और 2 को प्लस करोगे क्या आएगा 5/2 और दूसरे वाले 4 और 0 को प्लस करोगे तो 4 और डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपको मिड पॉइंट मिल गया। ये इसका मिड पॉइंट तो आपने निकाला है दोस्तों 1/2 डिवाइड 3, और ये दोनों से आप क्या कर सकते हो, ये वाला भी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो देखो अगर आपको ये निकालना है, आपको MD का इक्वेशन निकालना है, किसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ MD, कैपिटल M लिखना। तो M वाला पॉइंट तो आपने अभी फाइंड आउट कर दिया, कितना है 5/2, 2, और D वाला भी पॉइंट आपको मिल गया दोस्तों, कितना है 1/2, 3। जस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर दो, ये वाला भी इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लास्ट टाइम पे, अब देखो हर एक सम को अगर आप बार बार वही प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ 2 पॉइंट फॉर्म मेरे को अप्लाई करने आ रहा है, तो बार वही चीज़ अगर मैं आपको सॉल्व करके दूँ तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अब आपको खुद से करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो 6 से 7 क्वेश्चन में मैं 2 पॉइंट फॉर्म खुद ही अप्लाई करके दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन, बहुत ईजी है दोस्तों। देखो ये x/3 है, ये क्या है दोस्तों y/2 1। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ जो अपना जनरल इक्वेशन था, क्या था x/x इंटरसेप्ट, क्या था अपना x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो डायरेक्ट मुझे पता चल जा रहा है कि x इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों 3 और y इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों, y इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों 2। तो यहाँ पे आपका दोनों काम हो गया। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो B वाला, ये देखो ये वाला मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आप B वाले पे जा रहे हो
3x/2 + 2y/3 = 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप कंपेयर जब करने जाओगे तो ये जनरल इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनरल इक्वेशन में ऊपर x है तो यहाँ पे ऊपर x चाहिए। तो ये आपको अगर यहाँ पे x रखना है तो हमने सिखाया है कि ये 2 है, ये 3 वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो 3 वाला पार्ट जब नीचे जाएगा तो इसको डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये y यहाँ पे रहेगा, ये 3, ये 2 वाला पार्ट नीचे जाएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा = 1। अब देखो इसकी तरह मैच हो गया है, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो और आपका x इंटरसेप्ट 2/3 और y इंटरसेप्ट 3/2। अब दोस्तों लास्ट वाला जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। हाँ, अब यहाँ पे अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम x वाला पार्ट लिखते हैं, y वाला पार्ट लिखते हैं और = यहाँ पे पार्ट। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को मैं -12 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो देखो -12 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी मैंने -12 से डिवाइड किया, और यहाँ पे -12 से डिवाइड करूँगा। मैं जानबूझ के किया क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, बिना 1 के स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब देखो इसको इससे डिवाइड किया तो x/-6 है, अगर ये माइनस है, इसको इससे किया तो y/-4 है। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। तो ये x/-6 है, ये माइनस दोस्तों प्लस y/4 = 1। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर देखो x आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो x इंटरसेप्ट आपका क्या आएगा? -6, y इंटरसेप्ट क्या आएगा? 4, कंपेयर करके। अब दोस्तों जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है। तो बाकी का क्वेश्चन नंबर 9 से जो है, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, 9 ही इन्होंने रिपीट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 10 वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाई देगा। तो 10 से नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।